गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के भाग में हम लोगों ने कृतिका के पहले चैप्टर इस जल प्रलय में के कुछ भाग को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। रेडियो में समाचार प्रसारित हो रहा था कि स्टूडियो में पानी किसी भी समय प्रवेश कर सकता है। यह समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा लेखक का। उसके मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु वे तुरंत सहज हो गए। अर्थात चेहरे पर सहजता लाने की चेष्टा किए। चेष्टा मतलब प्रयास करना, क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अगल बगल कोई भी परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी को देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह ही हंस बोल रहे थे, बल्कि कुछ अत्यधिक उत्साहित ही थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम और ऑटो, ट्रक, टेम्पो आदि पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न संकट, इस शब्द का अर्थ क्या है? आसन्न मतलब होता है तत्काल उपस्थित होने वाला संकट। बाढ़ का पानी था, एकाएक आता, वो तुरंत आने वाला था, तो इसी को आसन्न संकट। आतंकित मतलब भयभीत होना। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु बन रहे हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक तथा उसके मित्र को सहज होने की चेष्टा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि स्टूडियो में बाढ़ का पानी प्रवेश करने का समाचार सुनकर लेखक का कलेजा धड़क उठा था और उसके मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभरी हुई थीं। इसलिए इन्हें अपने चेहरे पर सहजता लाने के लिए चेष्टा करनी पड़ी, क्योंकि वहां उपस्थित अन्य लोग उत्साहित और सहज थे। दूसरा बिंदु इसमें बन रहा है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने के बाद भी पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? बाढ़ के खतरे को भांपते हुए अन्य सामानों की दुकानें बंद होने लगी। लोग बाढ़ देखने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। ये सभी कौतूहल से युक्त थे, अतएव उनके लिए पान खाना समय बिताने का सबसे अच्छा साधन था। इसलिए पान की बिक्री एकाएक बढ़ गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।